आप सभी को मेरा नमस्कार। कलाम आरएएस की आंसर राइटिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। वीक 4 में जो क्वेश्चंस आपको दिए गए थे उनकी चर्चा आज इस वीडियो में करने जा रहा हूं और पहले होप करता हूं कि आपने इनके आंसर्स लिखे होंगे। नहीं लिखे हैं तो वीडियो चालू करने से पहले आप लोग उनके आंसर्स लिख लीजिए, एक साथ लिख लीजिए, थोड़ी देर बाद वीडियो देख लीजिए ताकि आपका जो आंसर्स में और इन यहाँ जो बताया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है, उसमें जो कमियां है ना उन्हें सुधारना हमारा मेन उद्देश्य है। तो पहले आप लोग ट्राई कीजिए आंसर लिखने के लिए। और इस जो वीक 4 का जो सिलेबस था वो सिलेबस था टेस्ट 2 के सिलेबस पे। जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, मेंस टेस्ट सीरीज, उसकी जो सेकंड टेस्ट में जो सिलेबस था वो उस पर था। फर्स्ट टेस्ट में भी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का कुछ पार्ट था, राजस्थान के भूगोल का कुछ पार्ट था और उसकी जगह प्रबंधन की जगह वहां पर समाजशास्त्र था। अब वाले टेस्ट में राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का बचा हुआ पार्ट, जिसमें प्रमुख संत और संप्रदाय राजस्थान के लोक देवता देवियां हैं, राजस्थान में सामाजिक जीवन है, मेले एवं त्योहार, सामाजिक रीति और परंपराएं राजस्थान की, वेशभूषा और आभूषण, और राजस्थान में विश्व विरासत के प्रमुख स्थल कौन कौन से वो है, राजस्थान में पर्यटन और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। ये वाला सिलेबस जो है अभी के टेस्ट का है और इसी पे आधारित क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर राजस्थान के भूगोल में क्या क्या है, धात्विक और अधात्विक खनिज, इनका उत्पादन, वितरण और प्रकार और उपयोग, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, जनसांख्यिकी विशेषताएं एवं प्रमुख जनजातियां, यूनेस्को की भू पार्क भू धरोहर स्थल संकल्पना और राजस्थान में संभावनाएं, प्रमुख पर्यावरण संबंधी मुद्दे। साथ ही प्रबंधन में जो पूरा सिलेबस है आरएएस मेंस का, वो पूरा पार्ट प्रबंधन का इस टेस्ट का आपके सिलेबस है। तो इसके क्वेश्चंस आज डिस्कस करते हैं जो 29 मई को दिए गए थे। उन क्वेश्चंस को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्केटिंग मिक्स। हमेशा से कहता आ रहा हूं, पहले हमें अंडरलाइन करना है। ये आदत डाल लीजिए ताकि एग्जाम में जब आपके ऊपर प्रेशर हो और आप कुछ गलत ना पढ़े। कई बार ये होता है ना कि हम लोग एग्जाम के बाद आके कहते अरे यार इसमें ये था, सही नहीं पूछा गया था क्या, अरे यार सही से पढ़ा होता तो सही करता। तो यही गलती तब तक होगी जब तक आप अंडरलाइन नहीं करोगे। हमेशा ये आदत डाल दो, आज से गांठ बांध लो कि क्वेश्चन जैसे अटेम्प्ट करूंगा पहले अंडरलाइन करूंगा कि पूछा क्या गया है। कुछ ज्यादा नहीं जाएगा, सीधा पढ़ते वक्त ही अंडरलाइन कर दो, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ अंडरलाइन कर दो। यहां पे पूछा गया है विपणन मिश्र से आप क्या समझते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो मैंने बताया ना कि अंडरलाइन करना क्यों जरूरी है। विपणन मिश्र आते ही दिमाग में क्या आता है, 4 पीस, क्या क्या है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। कहीं कहीं जगह इसको प्लेसमेंट भी कहते हैं, प्लेस, ठीक है। तो ये है आपकी 4 पीस। क्या लिख के आओगे विपणन मिश्र में, ये चारों चीजें लिख के आ गए और ये सोच रहे हो कि मुझे 2 नंबर मिलने चाहिए। लेकिन अंडरलाइन का क्या पूछा है यहाँ पर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्केटिंग मिक्स। आप विपणन मिश्र से क्या समझते हैं। तो 4 पीस ही नहीं, इसका मीनिंग क्या है आपके लिए, आप क्या समझते हैं वो भी लिखना है। अब विपणन मिश्र क्या है, एक अवधारणा है, किसकी, प्रबंधन डिपार्टमेंट, मतलब मैनेजमेंट में एक अवधारणा है। और मैनेजमेंट में इस अवधारणा का उद्देश्य क्या है कि वो सारी टैक्टिक्स, वो सारी स्ट्रेटजी जिससे कि अपने प्रोडक्ट को मैक्सिमम मार्केटिंग की जा सके, यानी मैक्सिमम उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सके और मैक्सिमम लाभ कमाया जा सके। ये है विपणन मिश्र और इसी चीज को यहाँ पर लिखना था। इसमें ये 4 अवयव होते हैं, इन 4 अवयवों के माध्यम से ऐसे नियंत्रित उपभोक्ता की जो है आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि की जाए ताकि विपणन के जो लक्ष्य है, मार्केटिंग के जो लक्ष्य है, उनकी अधिकतम प्राप्ति हो सके। तो ये चीज हमें लिखनी है और उसके बाद में 4 पीस लिखने हैं। इसलिए कहता हूं कि क्वेश्चन पढ़िए, आप क्या समझते हैं इसमें, ये पूछा गया है। तो हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे विपणन मिश्र। विपणन मिश्र, अब ये आदत डालो कि इन सब में इस टाइप के वर्ड डालने के लिए, जैसे विपणन मिश्र क्या है, प्रबंधन की एक अवधारणा, ये एक प्रबंधन की एक अवधारणा है जिसमें
फोर पीस में ब्रैकेट में लिख लीजिए प्रोडक्ट कैसा हो, क्या डिज़ाइन करें, उसकी डिज़ाइन कैसी हो, उसका रंग, उसका पैकेजिंग कैसी हो, प्रोडक्ट का ये प्रोडक्ट। प्राइस कितनी डिसाइड करें, कितनी मांग है, कितनी सप्लाई है, कितने लोग हैं, कंपटीशन कितना है, उन आधार पर प्राइस कैसे डिसाइड हो, प्रोडक्शन प्राइस। फिर है प्रमोशन कैसे हो, लोगों को पता कैसे चले कि ये प्रोडक्ट मार्केट में आया। वो जरूरी है ना कि लोगों की आवश्यकता भी है, उनकी डिमांड भी है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि ये प्रोडक्ट जो है मार्केट में आया है और ये इसमें ये खूबियां है। और लास्ट है प्लेस। तो ये चारों, जिसमें 4 पीस अवयवों के माध्यम से, अवयवों के माध्यम से विपणन के लक्ष्यों की अधिकतम प्राप्ति। विपणन के लक्ष्य क्या होते हैं? यही कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बिके और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा जो है इसको मिले, जो फर्म है उसको मिले। तो ये विपणन के लक्ष्यों की अधिकतम प्राप्ति तथा ग्राहकों या उपभोक्ताओं लिख सकते हो इसको, आवश्यकताओं की उच्चतम संतुष्टि। विपणन के लक्ष्यों की अधिकतम प्राप्ति तथा ग्राहकों की आवश्यकताओं की उच्चतम संतुष्टि को सुनिश्चित करने की रणनीति शामिल है। अब ये हो गया आपका आंसर। अब आप इससे ये समझते हैं, इसमें 4 पीस भी इंक्लूड हो गए और क्या समझते हो वो चीज भी इंक्लूड। ये सारे उपाय, टैक्टिक्स जो भी इन चारों अवयवों के माध्यम से इनको नियंत्रित करके, इनको जो है कैसे प्रोडक्ट डिजाइन करना है, कैसी कहाँ पे कितनी प्राइस रखनी है, इन सब के माध्यम से अधिकतम विपणन जो है वो हो, अधिकतम मार्केटिंग हो और ग्राहकों की जो है संतुष्टि अधिकतम सुनिश्चित हो, ब्रांडिंग हो उस प्रोडक्ट की, उसकी साख बने और उसकी डिमांड अच्छी हो। ये चीज है विपणन मिश्र। तो ये डिफरेंस है। आपको स्टार्टिंग में जिन्होंने पढ़ा है वो सीधा विपणन मिश्र से मैं भी यही लिखता 4 पीस लिख के खत्म करना है, लेकिन जब ढंग से पढ़ोगे क्वेश्चन को तो इस टाइप का आंसर होगा और यही डिफरेंस आपका जो है आपके नंबर में डिफरेंस लाएगा। अब आ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन, कितने नंबर का है? 5 नंबर का। क्या क्वेश्चन है? संत जाम्बू जी की प्रमुख शिक्षाओं का उल्लेख करना है। मेंशन द मेजर टीचिंग्स ऑफ संत जाम्बू जी। संत जाम्बू जी कौन थे? संत जाम्बू जी का जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने क्या काम किया, विष्णु संप्रदाय की स्थापना की और कौन सी जाति में जन्मे, फिर इन्होंने कैसे किया, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। उनकी माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर हमें लिखना है उनकी शिक्षाएं। कौन सी शिक्षाएं? सीधी अपन को पता है 20 कुछ, ये 20 शिक्षाएं जो विष्णु संप्रदाय के लिए उन्होंने दी थी वो, और उसके अलावा कुछ और शिक्षाएं जो आम जनता के लिए दी थी। वो किस टाइप की भक्ति को फॉलो करते थे, गुरु की प्रमुखता या महत्ता, उसके बारे में जो कहा है वो चीजें हमें यहाँ पर लिखनी है और उनको संक्षेप में लिखना है। अब क्या क्या दिए थे उन्होंने? सबसे पहला विष्णु धर्म का आप लोग जैसे ही दिमाग में लाते हो तो सबसे पहला या तो हिरण्यकेश आता है आपके दिमाग में, या फिर वन रक्षा अमृता देवी, पेड़ों की रक्षा के लिए अमृता देवी, ये आपके दिमाग में सबसे पहले आता है। तो सबसे पहले हमें लिखना है जीव दया और वन रक्षा की जो, या पर्यावरण रक्षा की इन्होंने सबसे बड़ी शिक्षा दी। सर साठे रुख रहे तो भी सस्तो जान,
ये उन्होंने कहा था कि एक सर के बदले अगर एक पेड़ बच रहा है तो आप सोचना कि ये सस्ता है। तो इस लेवल की जो शिक्षा दी थी पर्यावरण की, तो सबसे पहला आपका पॉइंट पर्यावरण का होना चाहिए। बाकी वाले पॉइंट जैसे जैसे हम लोग आगे आएंगे, इसकी जगह अगर आपने दूसरी शिक्षाएं ले ली, दूसरी चीजें लिख दी, तो फिर वो उतना इफेक्ट नहीं आएगा। और ये लाइन लिख सकते हो उसको कि उन्होंने ये कहा, इस लाइन में लिख सकते हो। उसके बाद दूसरी क्या उन्होंने दी, दूसरी मेन शिक्षा थी वो एक तो निर्गुण ईश्वर की भक्ति करने की शिक्षा दी उन्होंने। फिर कण कण में सर्वव्यापी सर्व शक्तिमान ईश्वर विद्यमान है और प्रत्येक कण में, प्रकृति के प्रत्येक कण में वो विद्यमान है, ये चीज उन्होंने कही। मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया और कहा कि मूर्ति पूजा मत कीजिए। साथ में उन्होंने कहा कि कैसे आप मतलब जो है मोक्ष या सेल्वेशन टाइप जो कैसे प्राप्त करोगे, उसके लिए पहला तो जरूरी है गुरु की आवश्यकता, और दूसरा नाम जप, यानी भगवान का नाम जपना, विष्णु विष्णु भंडरे प्राणी। तो वो जो एक शिक्षा दी है उन्होंने वो, और ये लाइनें जो है ना, ये आम जनता की आम बोली है, और इसको आप अगर यहाँ पे मिलो लिखोगे तो आपके मार्क्स जो है सीधे 4 पहुंच जाएगा। इनके साथ साथ में ये छोटे छोटे जो है ना कि विष्णु विष्णु भंडरे प्राणी, सर साठे रुख रहे तो भी सस्तो जान, तो ये उसमें लिखो ताकि अच्छा हो जाए। इसके अलावा क्या है, तो आचरण संबंधी जो इन्होंने दिया है कि सत्य बोलो, चोरी मत करो, क्षमा, दया, इन सहनशीलता, इनको अपनाओ या इन गुणों को धारण करो, ये चीज इन्होंने कही। फिर क्या कहा, नशा मत करो, कोई भी तंबाकू और इन सब के लिए, तंबाकू या दारू या जो भी नशा है उनको छोड़ने का, मद्यपान छोड़ने का इन्होंने कहा। तो ये सारी शिक्षाएं हमें यहाँ पर लिखनी है। तो सबसे पहले लिखनी है जीव दया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि विष्णुई संप्रदाय या पंथ, विष्णुई पंथ के प्रवर्तक जाम्बो जी ने इसमें आप जो ब्रीफ में ये डाल दीजिए कि किस बारे में शिक्षा दी। पहली पर्यावरण संरक्षण, या पर्यावरण रक्षा भी लिख सकते हो, पर्यावरण संरक्षण, चरित्र उद्धार, और इसके अलावा क्या शिक्षा दी, चरित्र उद्धार के साथ साथ में संयमित या नियमित जीवन संबंधी विभिन्न शिक्षाएं दी। जीवन संबंधित विभिन्न, या निम्न कर दीजिए, विभिन्न शिक्षाएं। पहला क्या है, जीव दया, वृक्ष रक्षा या पर्यावरण रक्षा। इसके आगे यही लाइन लिख के वो लिख दीजिए कि सर साठे रूख रहे, रूख मतलब पेड़, सर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान। उसके बाद में दूसरा में संयमित जीवन। संयमित जीवन में क्या क्या है, इसमें है नशा नहीं करना, ईश्वर भक्ति, और साथ में ही ईश्वर भक्ति के अलावा और जो है आचरण शुद्धि की शिक्षाएं दी। तीसरा कर लीजिए, दया करुणा का भाव, दया करुणा सहानुभूति, सत्यवादिता,
परबल। अब धर्म संबंधी शिक्षाएं कर दीजिए यहाँ पर। चौथा, धर्म या ईश्वर, ईश्वर संबंधी शिक्षाएं क्या दी इन्होंने? निर्गुण ईश्वर को माना, निर्गुण ईश्वर यानी मूर्ति पूजा का विरोध किया। निर्गुण ईश्वर की आराधना किसके द्वारा? नाम जप द्वारा, वो भी किसके? गुरु के सानिध्य में। एक ही लाइन में हमने वो सारी शिक्षाएं लिख दी। और इसके आगे आप लोग, क्योंकि हमारे पास 8 लाइनें होती है, हमने लाइनें अभी तक 6 लिखी है, 2 लाइन और आ सकती है गुरु के सानिध्य में। और ऊपर लिख लेते हैं इसको, है ना, गुरु के सानिध्य में। और इसी के साथ में आगे लिख लो विष्णु भण प्राणी। अब ये याद सबको होगा, सबने पढ़ा है, लेकिन लिखना है ये चीज कोई नहीं बताता कि ये लिखना है कि नहीं लिखना है। ये चीजें लिखोगे तो आपके आंसर की जो है खूबसूरती कितनी बढ़ेगी, और आपके आंसर में एक वो प्रभावशीलता जो उत्पन्न होगी वो बहुत अच्छी होगी। उसके बाद में लास्ट में और लिख सकते हैं कि इन्होंने एक तो जातिगत भेदभाव का विरोध, और कर्म को प्रमुख माना। ये सारी चीजें इनकी है, इसमें प्रमुख है। तो ये हमें इस तरह लिखनी है। 29 शिक्षाओं को एक कंबाइंड रूप में 5 या 6 पॉइंट्स में आप लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया आंसर। जो 10 नंबर का क्वेश्चन था वो इसमें पुराना वाला सर ने डिस्कस कर चुके हैं। जो उर्वरक खनिज जो थे इसके बारे में आप लोगों के डिस्कशन हो चुका है विवेक बंसल सर की क्लास में, तो उसको आप रेफर कीजिए। बाकी अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।